अभी किसे बोलना है गीता जी? क्योंकि प्रतुल जी फिर शायद उनका कनेक्शन खत्म हो गया। जो हमारे पास प्रोग्राम आया था उस प्रोग्राम के अनुसार यदि हम बात करें तो हमारे पास 1 मिनट मुझे समय दीजिए। तब तक मैं अपनी बात कह देती हूँ हाँ कि जी, जो आप हाँ, कि जो बाल साहित्य है उसमें आप देखेंगी तो आपको रहस्यात्मक साहित्य भी देखने को मिलेगा, शिक्षाप्रद भी देखने को मिलेगा, हँसी-मज़ाक वाला भी देखने को मिलेगा, कार्टून कब से चले आ रहे हैं, चित्रात्मक साहित्य भी मिलेगा। अब बच्चे और परिवार को चुनना है कि किस प्रकार का साहित्य वो अपने बच्चे को दे रहे हैं। और हम ये नहीं कह सकते कि जिस साहित्य को हम लिख रहे हैं वही साहित्य सबको पसंद है, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी-अपनी रुझान होती है। अब वीर बालक का साहित्य जो है, जो कहानियाँ हैं, वो मुझे बहुत आकर्षित करती हैं। मेरा मन कहता है कि आखिर वो बच्चा कैसा होगा? कौन-सी उसने ऐसी बड़ी वीरता का काम किया होगा, जिसकी वजह से उसको राष्ट्रपति की तरफ से पुरस्कार मिला? और ये बहुत बड़ी बात है किसी बच्चे को मिले। लेकिन हो सकता है एक 3 साल, 4 साल के बच्चे को ये ना आकर्षित करता हो, उसको आकर्षित करता हो एक चूहे और गिलहरी आपस में बात कर रहे हैं। तो ये बात हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि साहित्य को हमें नहीं बांधना है। और रही बात हमें बच्चे को साहित्य परोसते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किस उम्र का बच्चा है। हमारे साहित्य में प्रायः वही साहित्य लिए गए हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं और या तो फिर एक मैं तीसरी चौथी से लेकर के 7वीं 8वीं तक एक जो 8वीं से ऊपर और 12वीं से बीच में एक जो युवा होता हुआ जो बच्चा है, अभी वो बच्चा ही है, हमें वो लगता है बहुत बड़ा हो गया। उसके मन में कैसी भावनाएँ उठ रही, कैसे विचार उठ रहे, किस आंदोलन से वो गुज़र रहा है, किस तरह के उसको समाज में और परिवार के बीच में एक सामंजस्य की स्थिति निभाते हुए कार्य करना है, उस दिशा में कोई कहानी नहीं लिखी गई है। यदि ऐसी कहानियाँ भी लिखी जाएँ तो शायद वो बच्चों को अच्छी लगेंगी और ये उम्र होती है जिसमें उनको हर चीज़ से प्रेम होता है। तो एक प्रेम वाली कहानियाँ भी उनको अच्छी लगती हैं, हम नहीं रोक सकते हैं। तो साहित्य की अनेक विधाएँ थीं, हैं, उनमें से शाखाएँ निकलती थीं और निकलती रहेंगी। ये मेरा कहना था जो प्रतुल जी ने अपना शुरुआती बात कही उसके लिए। प्रतुल जी, मंच आपका है, आप लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद को फुलफिल कर रहे हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? थोड़ी-थोड़ी रुक-रुक के आ रही है। हाँ, नेटवर्क तो प्रॉब्लम हम हो एक बार रही है। परिचय देख लें। हाँ, तो 20 मिनट बाद सही हो तो प्रतुल हम प्रतुल जी आपके आपकी तरफ बहुत प्रॉब्लम है, हम अपना परिचय अपने आप ही दे देते हैं। ऊपर हाँ नाम जी। लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, मैं श्रद्धा पांडे हूँ। मैं एल्कॉन पब्लिक स्कूल में हिंदी पढ़ाती हूँ और साथ ही साथ मुझे कहानियाँ लिखने का शौक है और कहानियों के साथ-साथ मुझे तकनीकी से भी बड़ा प्यार है। कहानियों के साथ-साथ मैं तकनीकी को अपना जो है एक जिसको आप कहेंगे कि अपना टूल बनाकर काम करना चाहती हूँ। और मेरे बाद मेरा नाम लिखा हुआ सुश्री शैली जी का। शैली जी, आप अपना कैमरा ऑन करें, अपना परिचय हेलो दें। हेलो जी, कैमरा ऑन करें। या जस्ट अ मिनट मैम या या हेलो एवरीवन, माय नेम इज शैली गोला और अभी मैं एज अ चाइल्ड काउंसलर काम कर रही हूँ। बाल सहयोग में मैं पहले काम कर चुकी हूँ। कहानियों से जैसा आपने कहा कि आपका बहुत प्रेम है, रुचि है, सेम वैसे ही मेरा भी है कि बच्चों से रिलेटेड मेरा पूरा एरिया है। तो बच्चों में जो कहानियों का जो इम्पोर्टेंस होता है उनको इन्हांस करना, बच्चों तक लेकर जाना, वो मेरा मोटिव रहता है। So that's why I'm here right now in front of you all. So थैंक यू। चलिए, yeah, प्रतुल जी अभी नहीं है तो मैं आपका स्वागत करती हूँ शैली जी। और thank you अब so much, ma'am. अब Thank मैं you. आमंत्रित करती हूँ दीपांशु, आप अपने बारे में बताइए। मैम आपके सामने मेरे बारे में कुछ कहने की आवश्यकता तो है नहीं। ये वैसे मेरा सबको बच्चा है। नमस्कार सबको। मैं दीपांशु एल्कॉन पब्लिक स्कूल से कक्षा 11वीं का छात्र हूँ और कविताएं लिखने में ज़्यादा रुचि रखता हूँ ताकि अपने अंदर का जो साहित्य है वो दूसरों तक भी बांट सकूं। बहुत सुंदर। अब जो है हमारा जो चर्चा का विषय है वो भावनात्मक कहानियों का बालमन पे प्रभाव, इस पे चर्चा होगी। लेकिन इसके पहले अगर हम जितनी कथा की प्रस्तुतियां हैं एक-एक करके समझ लें, सुन लें तो ज्यादा अच्छा होगा। शीतल जी हमारे साथ जुड़ी हैं अभी कि नहीं? नहीं, अक्षित
अक्षित नहीं, अभी नहीं जुड़ अभी पाए। नहीं जुड़े हैं। सुमित भी नहीं जुड़ पाए हैं। विकास, आज दरअसल मौसम खराब है इसलिए लोगों के लिए हो सकता है नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो रही हो। विकास भी नहीं है। और फिर सचिन, शिवम, विवेक, राकेश, सोनू नहीं है। उदय जी भी नहीं है। हमारे साथ है यहाँ पे, मुझे स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं वो रेलीम C15 लिखा हुआ नाम कुछ और है। पल्लवी जी दिख रही हैं। पल्लवी जी, सुनीता नेगी, पल्लवी जी आप अपना परिचय दीजिए तो थोड़ा सा हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकेंगे। अनम्यूट कीजिए। सुनीता नेगी जी, आप अपना परिचय दीजिए। सुनीता नेगी जी। सुनीता नेगी जी, आपने आपको हाँ, आप म्यूट हैं। हो गए। नमस्ते सभी को मेरा। जी नमस्ते। सबका स्वागत है हम सबका यहाँ पे। और हमारे बच्चे तैयार हैं प्रस्तुति के लिए अपनी। और मैं बाल सहयोग से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मैं यहाँ एज ए काउंसलर हूँ और एज ए ट्यूशंस कोऑर्डिनेटर भी हूँ। बच्चों के सारे पढ़ाई लिखाई सबका जिम्मेवारी मेरे ऊपर है। बहुत सुंदर। तो बच्चों ने हमारे थोड़े बहुत एक्ट किए हैं, प्रैक्टिस किया है, तो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हाँ तो बस आप और शुरू मैम कर इससे दें। पहले जो आपने नाम बोले वो सब हमारे बच्चों के नाम है जो यहाँ पे कर रहे हैं एक्ट। ठीक है, तो फिर आप शुरू करें। हम उन बच्चों की बेसब्री से बिल्कुल जो बिल्कुल है हमारे बच्चे रेडी है। तो जी हाँ, तो पहला एक्ट कौन सा है बोलना? हमारा पहला एक्ट है 2 मित्रों की कहानी। हम चाहेंगे कि हम उसको शुरू करें। अब आप उसको देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सुनीता जी आवाज नहीं आ रही बच्चों की। नमस्कार। हाँ आ गई। आज मैं एवं मेरे साथी आप सभी के समक्ष एक लघु सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है 2 मित्रों की कहानी। गगन एवं पवन नामक 2 कौवे अच्छे मित्र थे। आइए देखते हैं उनकी मित्रता की एक झलक। धीरे धीरे दोनों के बीच में घृणा उत्पन्न होने लगी। तभी उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर विवाद हुआ कि कौन ज्यादा बलवान है। तो आइए देखते हैं उनके वाद विवाद की एक झलक। ज्यादा बलवान हूं, तुमसे भी ज्यादा बलवान हूं, मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं। इस वाद विवाद के पश्चात दोनों में एक फैसला हुआ कि प्रतियोगिता आयोजित की जाए जिसमें जो ज्यादा अधिक भार उठाकर ज्यादा दूर एवं ज्यादा देर तक पड़ेगा वही सर्वश्रेष्ठ एवं बलवान होगा। आइए देखते हैं उनकी प्रतियोगिता की तैयारियों की एक झलक। देखा आप सभी ने कि गगन तो चालाक निकला। उसने छल और कपट से अपने थैले में रुई भर ली, जबकि ईमानदार था। उस ईमानदारी के साथ अपने थैले में नमक भरा। तो आइए देखते हैं प्रतियोगिता का एक दृश्य। प्रतियोगिता ठीक से चल रही थी कि उसके बीच में ही बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण देखिए बारिश का दृश्य। बारिश के पश्चात बारिश के कारण छलकट करने वाले गगन के थैले की रुई भारी हो गई। वह ईमानदार व सच्चे पवन के थैले का नाम भूल गया। थैला हल्का हो गया और वह ऊंचा उड़ने लगा। आइए देखते हैं।
हमेशा नीचे होता है। ऐसा ही इस कहानी में भी हुआ। गगन अपने घमंड के जैसे नीचे गिरने वाला था, पर अपनी मित्रता फिर भी दिखाई एवं उसे जाकर बचाया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि छल कपट करने वाले का सिर हमेशा नीचे होता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और गीता जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी आ आवाज रही आ रही है आपकी? और हाँ, सर अब हमें तो 2 मिनट अब का हम टाइम एक दीजिए। रिकॉर्डिंग, हाँ जी। हाँ तो आई थिंक सर का फिर से नेटवर्क चला गया है। जी तो आप दिखाएं, अपने बच्चों की कलाकारी दिखाएं, बहुत सुंदर, इतना सुंदर कि इतनी देर तक हम बिल्कुल मुग्ध हो गए थे। सुनीता जी, आप अपने बच्चों का दूसरा हाँ जी, कार्यक्रम दिखाएं। ठीक है, अपने हम बच्चों अपना का- दूसरी प्रस्तुति पेश जी, कर रहे हैं। ओके जी। आपके बच्चे दिल्ली में ही हैं सुनीता जी? हाँ जी, दिल्ली में ही है मैम। कोई नहीं मैम, बस 1 मिनट। मैम इससे पहले जैसे कि सर ने बताया था पहले कि कोई एक शायद कार्यक्रम वो लोग दिखाएंगे, 1 मिनट का कोई सॉन्ग या फिर कुछ भी। आ गए प्रतुल जी, हाँ, आ गए। हाँ जी, हाँ मैं एक कहानी पारो जो भैंस के बच्चे पर शीतल ने लिखी है, मैं वो आपसे शेयर करता हूँ। वो कहानी एक देखते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। इसको थोड़ा वो कर दो। तो ये पालतू पशु के न रहने पर लिखा गया भावनात्मक संस्मरण है शीतल ने, तो इसको हम देखते हैं। पारो पर बातें इंसानों की तरह समझती थी। पारो के पहले 3 अन्य घरों में भैंसों ने लेकिन सबसे तेज, स्वस्थ, लंबाई दौड़ने में तेज आरोही थी। उसे अपना नाम भी याद रहता था। कोई भी बुलाता वो दौड़ के उनके पास पहुंच जाती थी। अगर पारो खूंटे से बंधी रहती और मम्मी कहीं चली जाती तो वो तब तक चिल्लाती जब तक कि मम्मी वापस न आती। अगर कोई बच्चा उसके पास जाता तो वो सबसे पहले उसे सूंघती और चाटती, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वो किसी के साथ भी उछल उछल कर खेला करती, चाहे जो हो, कुत्ता हो, छोटा बच्चा हो, बड़े लोग हो या कोई और, लेकिन उसे सबसे पहले सूंघती थी। तैरने जाती तो पानी में खूब नहाती। बाकी बच्चे पानी से डरते थे। जब पारो पानी में उतरती तो सभी की नजर पारो पर रहती। एक दिन रात के 11 बज रहे थे। कुछ कुत्ते गौशाला में घुस जाते हैं और लड़ने लगते हैं। पारो हड़बड़ा कर उठी और उन्हें सूंघने लगी। उसे ये लगा कि उनमें से एक कुत्ता पागल था और पागल कुत्ते ने कसकर पारो नाक पर 4 दांत धंसा दिए। पारो चिल्लाने लगी। हम सब भी गए। लालटेन और टॉर्च लेकर जाकर देखा तो पारो के मुंह से खून गिर रहा था। शायद प्रतुल जी के यहाँ का फिर चला गया है वो कनेक्शन। आप कर सकते हैं कंटिन्यू। नहीं, प्रतुल जी को ना कह दीजिए कि वो अपना वीडियो आपके पास भेज दें, उनके यहाँ थोड़ा नेट इशू है, तब तक आप डाउनलोड करके जो है दिखा भी सकेंगी। सुनीता नेगी जी, यदि आपके बच्चे तैयार हैं तो आप दिखाएं। हमारे बच्चे तैयार हैं। हाँ, हम बिल्कुल दिखाते दिखाइए। हैं अब आपको अपना अगला। हाँ 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 हाँ। प्रतुल जी, आज आपका आना जाना लगा रहेगा, तो हम जो है अभी सुनीता नेगी जी से देख रहे हैं उनका प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय से प्रधानाचार्य बाल सहयोग के शिक्षक गण एवं मेरे प्यारे मित्र गण साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है एकता में बल। राम तुम मेरे सबसे बड़े बेटे हो, उधर से लकड़ी का बच्चा लेके आना। जी पिताजी। ये लीजिए, इसे तोड़ो। जी पिताजी। पिताजी ये तो मेरे से नहीं टूट रही। अपने दूसरे श्याम को दे दो। जी पिताजी। श्याम बेटा तुम तोड़ो। जी पिताजी। पिताजी ये तो मुझसे भी नहीं टूट रही। अपने तीसरा सोनू को दे दो। जी पिताजी। सोनू बेटा तुम तोड़ो। पिताजी मेरे दोनों मैट नहीं टूटी तो मैट से क्या टूटेगी? कोई रख दो। जी पिताजी। श्याम बेटा लकड़ी का बच्चा बोलना। जी पिताजी। जी पिताजी। तुम्हें कोई शक्तिशाली चीज नहीं तोड़ पाएगी। जी पिताजी। अगर तुम इस लकड़ी के गट्ठे की तरह अलग अलग हो जाओगे तो तुम्हें हर कोई शक्तिशाली चीज तोड़ देगी। जी पिताजी। इस कहानी के माध्यम से हम लोगों धन्यवाद। ये बच्चे लाइव कर रहे हैं या रिकॉर्डेड है सुनीता जी? हाँ जी मैम, ये लाइव हो रहा है। ओह ग्रेट, बहुत मेहनत किया आपने। मैम हमारी एक तीसरी प्रस्तुति होगी अभी परीक्षा भवन, लेकिन उसके लिए अभी 2 मिनट चाहिए थोड़ा सा सेटअप करने के लिए। ठीक है ठीक वो है, भी लाइव होगा। जी जी बहुत अच्छा। तो प्रतुल जी आप हमें दिखाइए, रूपा को दिखाइए। रूपा बीच में कहीं खो गई हमारी। हाँ तो रूपा पारो के पास चलते हैं। रूपा पारो। हाँ जी जी। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो पारो भले ही एक भैंस ना जाती, अगर कोई बच्चा उसके पास जाता तो वो सबसे पहले उसे सूंघती और चाटती, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी। वो किसी के साथ भी उछल उछल कर खेला करती, चाहे जो हो, कुत्ता हो, छोटा बच्चा हो, बड़े लोग हो या कोई और, लेकिन उसे सबसे पहले सूंघती थी। पारो अपने जन्म के समय से ही सबके मन को भाती थी। चरने जाती तो पानी में खूब नहाती। बाकी बच्चे पानी से डरते थे। जब पारो पानी में उतरती तो सभी की नजर पारो पर रहती। एक दिन रात के 11 बज रहे थे। कुछ कुत्ते गौशाला में घुस जाते हैं और लड़ने लगते हैं। पारो हड़बड़ा कर उठी और उन्हें सूंघने लगी। उसे ये नहीं पता था कि उनमें से एक कुत्ता पागल था और पागल कुत्ते ने कसकर पारो के नाक पर 4 दांत धंसा दिए। पारो चिल्लाने लगी। हम सभी उठ गए। लालटेन और टॉर्च ले लगता है फिर प्रॉब्लम हो गई है।
हेलो पितुल जी। प्रतुल जी का फिर लगता है नेट हाँ, चला गया है। फिर लेकिन नेटवर्क इशू हो रहा है बहुत ज्यादा उनका। मौसम बहुत खराब है ना। गीता जी उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। जी जी। हाँ, अभी दीपांश जस्ट डिस्कनेक्ट हो गया। दीपांशु कुछ दिखाना चाहते थे, आप दीपांशु को दे दीजिए, तब तक दीपांशु दिखा दे। ऑफिस नहीं है क्या प्रतुल जी? नहीं अरुण जी, ऑफिस में नहीं है, वो घर से कर रहे हैं। उनका वाईफाई में प्रॉब्लम हो रही है। जी। ओके। तब तक आप दीपांशु को दे सकती हैं, दीपांशु को साथ स्क्रीन शेयर की परमिशन। पांशु आप कर सकते हैं स्क्रीन शेयर। जी मैम, तो मैं अपनी जी हाँ जी कीजिए। स्क्रीन शेयर करता हूँ। नमस्कार, मैं दीपांशु प्रस्तुत कर रहा हूँ स्वरचित एक भावनात्मक संस्मरण भोली। भोली आज नहीं आई मुझे जगाने, नहीं आई मेरे डाले हुए गेहूं के कुछ दाने चुगने। आएगी फिर कभी भोली? लगता तो नहीं। आप भी सोच रहे होंगे कि ये भोली है कौन। अब मैं ठहरा हम सफर 5वीं मंजिल का, जहां आती हैं कई किस्म की चिड़िया। गौरैया भी चहचहाती हैं, आवाज लगाती हैं। उनमें से एक गौरैया ही तो भोली है। ये नाम मैंने उसे दिया है। ये मेरे स्नेह का प्रतीक है, प्रतिरूप है ये नाम उसके प्रति मेरे प्रेम का। भोली से होती है मेरी सुबह और शाम भी मेरी उसके साथ ही गुजरती है। उसके नन्हे नन्हे पैर मेरी खिड़की पर चढ़कर अंदर आने का जतन करते हैं। निरंतर आकर सुबह सुबह आवाज लगाकर पुकार कर मुझे जगाती है भोली। उसकी सुरीली सुमधुर रसयुक्त ध्वनि मेरे भीतर के आलस्य का खंडन कर मुझे उठने पर, काम करने पर विवश करती है। न जाने ईश्वर की कैसी विशेष कृपा पाई है इस लघु प्राण ने, जो आवाज इनकी सफल है सभी मनुष्य पर मोहिनी डालने में। क्षितिज में खोजने पर भी नहीं दिखाई देगी भोली जैसी गौरैया, जो इतनी छोटी है आकार में कि हथेली में सरलता से समा जाती है। उठाकर भोली को मैंने भी जांचा परखा है अपनी मनुष्य प्रवृत्ति के कारण, और देखा है बारीकी से उसके पंखों पर कुदरत की सुंदर नक्काशी, जो इस प्राणी को सबसे अलग बनाती है। फुर्ती भोली की ऐसी है कि पल में यहां पल में वहां, मेरे देखते ही देखते वो मेरे पूरे कमरे की एक परिक्रमा कर भी आती है। अपने कोमल मृदुल नवीन छोटे पंखों को कुछ फैलाकर भरती है भोली रोज नई उड़ाने। अपनी तेज आंखों से देख लेती है मुझे नीचे से ऊपर कमरे की ओर आते हुए, फिर आ जाती है मुझे पहचान कर मेरे कमरे में। न जाने क्यों वो जानती है, समझती है, समझदार अक्लमंद भी है, तभी आज तक मेरे किसी सामान को नुकसान नहीं पहुंचाया। बहुत प्यारी है भोली, क्योंकि वो प्यार की भाषा जानती है, कम से कम मुझसे बेहतर ढंग से। अफसोस होता है कई बार अपनी उन हरकतों पर जो करते तो हम जानबूझकर हैं, पर बाद में ये नहीं समझ पाते कि ऐसा करते हुए हमने क्या जाना, क्या बूझा और क्या हमें समझ आया। कल मैंने भी कुछ ऐसा ही किया उसके साथ। परेशान था, कुछ काम की वजह से थक चुका था अंदर से। ऐसी अवस्था में मुझे तलाश थी तो एक ऐसे प्राणी की जिस पर मैं बरस सकूं, गरज सकूं, गुस्सा निकाल सकूं। बेचारी भोली को मैंने आड़े हाथों लिया और वो रूठ कर चल दी। जाती भी तो क्यों ना, मेरे पास आने का कारण था प्रेम, स्नेह, सांत्वना, अपनापन और क्या। और अब जब इस रिश्ते की नींव ही चटक गई तो कैसे ठहरती इस पर प्रेम की इमारत। अब समझे क्यों नहीं आई भोली मुझे जगाने। खैर वो तो इतनी अच्छी है, उसे तो कोई ना कोई मिल ही जाएगा,
पर मेरा क्या होगा? जितनी सुंदर संस्मरण, उतनी ही सुंदर आवाज, उतनी ही अच्छी म्यूजिक, मजा आ गया। नमस्कार। आनंद वर्षा, बहुत सुंदर। दीपांशु के आने से तो बहुत अच्छा गौरवान्वित महसूस होता है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। ये हमारा बहुत प्यारा बच्चा है। जी। तो इसलिए विशेष आमंत्रित वक्ताओं में स्थान देना गौरव की बात होती है दीपांशु को। तो अब हम आगे की प्रस्तुति में आप देखते हैं। हाँ सर, हम बिल्कुल तैयार हैं। हमारे जी वो देखना जरूरी है। शीतल की रचना पूरी कर देते हैं। और अभी चल नहीं रहा है प्रतुल जी। अच्छा, सर की ओर से तो ज्यादा प्रॉब्लम नजर आ रही है मैम, तो क्या हम दिखा दें सहयोग की ओर से? देख लेते हैं, नहीं तो हम उन बच्चों को देख के ही हम जो है कार्यक्रम समापन करेंगे, बिना देखे नहीं करेंगे, क्योंकि जितना उत्साह आप में दिख रहा है मैम, समझ रहे हैं उतना उत्साह बच्चों में आपने जरूर जो है भर दिया है, और वो उत्साह ही देखना है। से खून निकल और बोले कि 2 घंटे में ठीक हो जाएगी, लेकिन पारो की तबीयत बिगड़ने लगी। दूसरे डॉक्टर बुलाए गए। उसने बताया कि इसे पागल कुत्ते ने काटा है और इसका अब कोई इलाज नहीं है। मम्मी का बीपी लो, पापा की आंखें नम, लेकिन पापा भी हार नहीं माने। दूसरे डॉक्टर को बुलाने चले गए। पारो की तबीयत हद से ज्यादा बिगड़ चुकी थी। वो ऐसे तड़पती मानो यमराज जबरदस्ती उसके प्राण निकाल रहे हों। उसका तड़पना देखा भी नहीं जा रहा था, लेकिन हम करते तो क्या। डॉक्टर ने भी उसे छूने से मना किया था। मम्मी अपना मन बहलाने के लिए दूसरे घर चली। तो देर तक घर का माहौल शांत सुनाई पड़ता है तो दौड़ती आती है और देखती हैं कि पारो का शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका था। वह निश्चिंत धरती पर सो रही थी। ना ही तो वो सांस ले रही थी और ना ही अपने पलके झपका रही। मम्मी रोने लगी। फ्रूटी, जो कि पारो की माँ थी, ने चारा छोड़ दिया। पारो को ये बुलाती थी और शीतल आंसू की गिराती। एक घर में ऐसी मातम कहानी छा गया। जो वो ऑडियो नहीं कर पा रही थी, तो उसके 15-20 दिन बाद आगे देखते हैं। इस पर हम बात भी करेंगे। एकता में बल संभवतः हो गया है। सुनीता जी, हो गया जी? हो गया। आप किधर स्टॉप स्क्रीन शेयर कीजिए। अच्छा, सुनीता जी, क्या हो गया है? एकता में बल कहानी? एकता में बल हो गया है। एकता में बल हो गया है सर। अब हमारे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं परीक्षा भवन ऑनलाइन सीधा दिखाने का। परीक्षा कक्ष, क्या हम शुरू करें? जी हाँ, आरंभ कीजिए। ठीक है सर, हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टार्ट।
वाह, बहुत खूब। बहुत सुंदर प्रस्तुति सुनीता जी और निधि जी, बहुत
अच्छा आपने ये मंचन करवाया बच्चों से, और इस प्रस्तुति पर अवश्य बात करेंगे, फीडबैक भी लेंगे। और अभी हम एक शैली जी की और कहानी देखते हैं। स्क्रीन शेयर मैंने किया, और एक कहानी अकबर बीरबल पहले देखते हैं, फिर हम शैली कहानी की तरफ चलेंगे। अकबर बीरबल। नमस्कार, आज मैं और मेरे साथी आप सभी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है मूर्ख लोगों की सूची। दरअसल बात उस वक्त की है जब बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार थे। तभी उनके मन में एक बात आती है और वे बोलते हैं, मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और उनके बीच रहकर मैं बोर हो गया हूँ। इसलिए मैंने फैसला लिया है कि जी जहाँपनाह, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढकर लेकर आओ। जी जहाँपनाह, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। अगर व्यक्ति ढूंढ सकते हो तो ये बहुत अच्छी बात है। यह सुनकर बीरबल दरबार से बाहर उन मूर्ख लोगों की तलाश में निकल पड़ता है। पूरे रास्ते इसी सोच में था कि उसे वे मूर्ख कुछ देर ढूंढने के पश्चात उसे एक व्यक्ति गधे पर बैठा वह गठरी अपने दिया। बीरबल उसे देखकर तुरंत रुका। वह उससे उसकी पहचान पूछने लगा। कौन हो तुम? ये जहाँपनाह, मेरा नाम रामू है। और तुम ऐसे घास की गठरी अपने सर पर रखकर कहाँ? ये जहाँपनाह, मेरा गधा कमजोर, वह थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए उसका बोझ मैंने अपने सर पर रखा है। अच्छा, ये बात है। मुझे तो एक मूर्ख व्यक्ति मिल गया। तुम तो जानवर के बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। चलो तुम मेरे साथ बादशाह अकबर के दरबार चलो, मैं उनसे कहकर तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। चलो। इनाम की बात कहकर वह उस व्यक्ति को अपने साथ ले लेता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि उन्हें 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल ने उन्हें लड़ने से रोका। वह उनसे उनकी पहचान पूछने लगा। अरे नहीं, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मंगू है। मेरा नाम शंभू है। क्यों लड़ रहे थे तुम दोनों? शंभू कहता है कि उसके पास शेर है जिससे कि वे मेरी गाय का शिकार करेगा। हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। भगवान को बोलूंगा तब मैं उनसे गाय मांगूंगा, तब मैं उनसे शेर मांगूंगा। अच्छा, ये बात है। मुझे तो 2 और मिल गए। चलो, मैं बादशाह अकबर से कहकर तुम्हें शेर और तुम्हें गाय दिलवाऊंगा। बीरबल उन तीनों व्यक्तियों को लेकर अपने घर जाता है। बीरबल उन तीनों व्यक्तियों को लेकर अपने घर पहुंचता है। कुछ सोचने लगता है। आप सभी यही विश्राम करें, मैं बाकी के मूर्ख कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगा। कुछ देर सोचने के पश्चात बीरबल अपने घर से बाहर चला जाता है। आप तो यहीं रहे, मैं अभी आता हूँ। बीरबल अपने घर से बाहर कुछ दूर चला
वाला ही था कि उसे एक व्यक्ति कुछ ढूंढता हुआ दिखाई दिया। बीरबल उसे देखकर तुरंत रुका। वह उससे उसकी पहचान पूछने लगा। नमस्कार। कौन हो तुम? जनाब, मेरा नाम कमल है। और तुम क्या ढूंढ रहे हो? मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है, जिसे मैं काफी समय से खोज रहा हूँ। यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी। तो आप उसे यहाँ पर क्यों ढूंढ रहे हैं? वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं इसे यहाँ खोज रहा हूँ। अच्छा, ये बात है। मुझे तो एक और मूर्ख व्यक्ति मिल गया। चलो, मैं बादशाह अकबर से कहकर तुम्हें दूसरी अंगूठी दिलवाऊंगा। बीरबल नई अंगूठी की बात कहकर उस व्यक्ति को अपने साथ ले लेता है। अगले दिन दरबार में बीरबल सभी मूर्खों को लेकर उपस्थित होता है। वह प्रत्येक मूर्ख की पहचान बादशाह अकबर से करवाता है। मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिया। तुमने मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिया कि हमारे राज्य में कह सकते हो व्यक्ति मूर्ख है। आप आइए। जापना, इनका नाम रामू है। ये जानवरों के बारे में बड़ा सोचते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है। ये अपने गधे का पोषण करने के लिए जा रहे थे। क्लियर नहीं आ रही आवाज। आप आइए। जापना, इनका नाम चंदू है। जापना चंदू कहता है कि मेरे पास शेर है, जिससे कि वे महबूबी गाय का शिकार कर पाएगा। ये तो बहुत बुरी बात है। कौन आ रही है? आइए। अपने इनका नाम कमल है। ये अंगूठी गई है, बात है। लेकिन ये बड़े ही बुद्धिमान है। इनकी अंगूठी के पास अंधेरे में, लेकिन ये उन्हें ढूंढ रहे थे उससे दूर उजाले में। ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख व्यक्ति कहाँ है? जापना, यहाँ पर तो 6 मूर्ख व्यक्ति है। यहाँ कहाँ और कौन है? हमें भी पता। जापना, एक तो मैं स्वयं हूँ। तो मूर्ख कैसे हुए? खोज कर लाया। मैं जानता हूँ कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। जापना, दूसरे मूर्ख आप है। जापना, आप मूर्ख इसलिए हुए क्योंकि आपने मुझे इन मूर्खों को खोज कर लाने के लिए कहा। बीरबल, तुमने फिर से यह स्पष्ट कर दिया है कि तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब होता है। इस तरह बीरबल ने अपनी ज्ञान और चतुराई से यह स्पष्ट कर दिया कि उसके पास हर सवाल का जवाब होता है। लाइव नहीं, वीडियो है इसका। और टोपी वाला और बंदर, और इसके बाद शैली जी की कहानी, ये छोटी सी कहानी। नमस्कार सभी के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है टोपी वाला और बंदर। टोपी ले लो टोपी, टोपी ले लो टोपी, टोपी ले लो टोपी, नीली टोपी, लाल टोपी, हरी टोपी। तुलसी, क्लियर आवाज नहीं आ रही है। हाँ, बिल्कुल आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बड़ी मुश्किल हो रही है। पहले वाली कहानी भी नहीं समझ आई। बच्चों ने बड़ी मेहनत की थी।
ये गीता जी आपके पास नहीं है ना, नहीं तो आपके पास अगर वाईफाई ठीक है तो आप शेयर कर दीजिए। आप आवाज आ रही है? बहुत डिस्टर्बेंस, कुछ नहीं आ रही आवाज। जी फिर से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। श्वेता जी आप कंटिन्यू करिए। नहीं मैं नहीं, शायद शैली जी को उन्होंने कहा था कि वो अपनी कहानी सुनाएंगे। तो शैली जी आपको आवाज आ रही है? शैली जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शायद वो उनको आवाज हम लोगों की भी नहीं पहुंच रही है, क्योंकि आज तो म्यूट है वो। म्यूट तो है Unmute लेकिन बोल भी नहीं रही है ना, वरना वो एक येलो लाइन आ जाती है ना अगर कोई बोलने की कोशिश करता है। ये एक साग अच्छा प्रतुल जी आ गए। हाँ, अब संभवतः वाईफाई एक बार और कोशिश करता हूँ, माफी चाहता हूँ आज। हाँ आज ना मौसम भी बहुत खराब है, और वो जो आपका इससे पहले अकबर बीरबल तो कुछ भी समझ में नहीं आया, लेकिन टोपी वाला अच्छा। देखिए अगर ये समझ में आ जाए तो ठीक है, क्योंकि सुनाई नहीं पड़ रहा। मैं एक बार और कोशिश करता हूँ, फिर लाइव वाला देखते हैं। और शैली जी आप अपना शेयर करिएगा, मैं एक बार और कोशिश कर लेता हूँ। फिर शैली जी की ओके श्योर सर श्योर। ठीक है, एक बार और कोशिश करता हूँ, अगर नहीं हो तो आप शेयर करिए। आवाज आ रही है? थोड़ा थक गया हूं ना, आराम कर लेता हूं। अरे यार नींद आ रही है, चलो थोड़ी देर सो जाता हूँ। टोपी वाले की टोपियां और सामान तो बंदर ले गए, तो देखिए कि आगे होता क्या है। अरे ये सब सामान मुझे कैसे देना पड़ा है? मेरी टोपी कहाँ गई? अरे मेरी टोपी अरे वो बंदे मेरी टोपी ले गए। वो बंदे तो मेरी टोपी ले गया, बंदर से मैं टोपी कैसे वापस दूं? ये बंदर तो नकलची निकले। टोपी वाले जो फेंकता है बंदर भी वही फेंकते हैं। तो अब देखते हैं कि ऐसे में टोपी वाला क्या करता है। मैं क्या करूं? अरे बंदर तो मेरी नकल उतार रहे हैं, जो मैं फेंक रहा बंदर भी वही फेंक रहे हैं। तो मैं अपनी टोपी कैसे वापस
कॉपी उनसे उनकी ही नकल उतार कर वापस ले ली। बहुत सुंदर कहानी। और मुझे तो पेड़ बड़ा अच्छा लगा, जो पेड़ बना बच्चा था। आप पीछे वाले सारी चीजों को देखते हैं बारीकी से, जिसका रोल पीछे है उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे अकबर में भी एक पेड़ बेचारा पीछे खड़ा था चुपचाप। जी, ये बच्चे एक कहानी के लिए सब कुछ बनने को तैयार होते हैं। बाल सहयोग के बच्चे, उनकी विशेषता है अपनी भावनाओं को निहारो। शैली जी एक वीडियो शेयर कर रही हैं, तो मैं कोशिश करता हूं। पहले मुझे बता दीजिएगा वीडियो अगर विजिबल होगा। अभी तो फ्रीज है। अच्छा, दिख नहीं रहा है। अच्छा, स्टॉप करके या तो ऑन कीजिए। अच्छा, मैं एक बार फिर करता हूँ। बीबी फ्रीज है, आवाज नहीं आ रही है। नहीं आवाज आ रही, स्क्रीन नहीं चल रही है। स्क्रीन नहीं चल रही। मैं एक बार शैली जी आप शेयर कर पाएंगे? हाँ, अगर उनके यहाँ वाईफाई की प्रॉब्लम नहीं हो तो हाँ, शैली कर शैली जी। शैली तो मुझे दिख नहीं रही है जी, डिस्कनेक्ट हो गई हैं जी। अच्छा, मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ, नहीं तो शैली जी तो आपके पास अगर ये वो है, क्या बोलते हैं, लिंक है तो मुझे भेज दीजिए, मैं कोशिश करती हूँ। हाँ, हो गया शुरू। हो गया, दिख रहा है स्क्रीन पर? अभी स्क्रीन चलनी नहीं शुरू, देखते हैं शायद बाद में मूवमेंट हो। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। नहीं, सिर्फ आवाज आ रही है, कोई मूवमेंट नहीं है। अच्छा, मैं डायरेक्ट वैसे करता हूँ। उसको लिंक को कॉपी करके फिर जो है यूट्यूब में पेस्ट करके चलाइए। हाँ, मैं लिंक को कॉपी कर देता हूँ और यूट्यूब में पेस्ट कर दीजिए, गूगल में। मैं लिंक चैट में डालता हूँ, ठीक है? चैट में से मैं देखती हूँ, मैं कर ले पाती हूँ। हाँ, डालिए। शैली जी भी आ नहीं पाई ना? नहीं, वो जुड़ी थी। हाँ, नहीं वो उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। मैं चैट में डाल रहा हूँ। ठीक है, दीपांशु के पास है। दीपांशु, यस मैम। आप इसको लिंक को कॉपी करो और उसमें डालो, फटाफट करो। आप इनकी उंगलियां ज्यादा तेज चलती हैं हमसे। गीता मैम नाम है, उसको दे दीजिएगा परमिशन, दीपांशु को। मैम हो गया मेरे पास से, मैं शेयर करता हूँ। हाँ, शेयर करो। थैंक यू। अच्छा, तुम मोबाइल से जुड़े हो? हाँ बॉबी, आप अच्छा बॉबी कर रहे हैं क्या? बॉबी ने शेयर किया। हाँ दीपांशु, बॉबी ने शेयर कर दिया। सर ये मैंने ही शेयर किया। अच्छा, आवाज नहीं आ रही दीपांशु?
साउंड का तुमने नहीं ऑप्शन ऑन किया था ना? ना नहीं आ रही है साउंड वाला भी क्लिक कर। सर आपको आवाज आ रही है सर? नहीं आ रही, नहीं आ रही एक्चुअली सर स्टॉप स्क्रीन करके साउंड का ऑप्शन क्लिक करिएगा, चेक करिएगा। साउंड का ऑप्शन ऑन कर दीजिएगा सर। हाँ हाँ कर दो सर प्ले। नहीं तो लेकिन आप ही को करना पड़ेगा, जो प्ले कर रहा है उसी को साउंड का ऑप्शन भी करना पड़ेगा ना। अच्छा जी मुझे सर वो नहीं मालूम कहाँ से करना है। तो आप रहने दीजिए, फिर दीपांशु कर देगा ना। दीपांशु जी जी ठीक 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 है। आप स्टॉप कीजिए। दीपांशु यू डू इट बेटा। ओके मैम, पर एक बार सर की स्क्रीन हट जाए। आप स्टॉप कर दीजिए। हाँ आप दीपांशु आप कीजिए। आप दिख रहा है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर। प्रतुल जी फिर से डिस्कनेक्ट हो गए। आज तो उनका ये आने जाने का सिलसिला चलता ही रहा। शैली भी नहीं है, प्रतुल जी भी नहीं है, अब क्या किया जाए। और उनकी सारी कहानियां हो गई नेगी जी की। हाँ मोस्टली तो हो। शैली जी अब कनेक्ट हो रही हैं। शैली जी हाँ शैली जी आ गई है। हाँ शैली जी So sorry ma'am, I'm on the way. I'm in bus right now, so might be there is a bit distance. हाँ हो गया था, लेकिन आपकी जो बनाई हुई फिल्म है वो हमने देखी, बहुत सुंदर फिल्म है
और छोटी सी फिल्म बहुत बढ़िया मैसेज दे रही है। बच्चे समझें तो, अगर समझेंगे तो इसमें छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कही गई है कि अगर वो नेगेटिविटी देखते रहेंगे तो नेगेटिविटी ही मिलती रहेगी और वो इतना बड़ा मॉन्स्टर बन जाएगा। लवली। It's all about our emotions, how we perceive, हम किस Yeah. तरीके से बाहर के environment को ले रहे हैं। Yeah, it's a wonderful message you have given through the film. It is an excellent effort. मजा आ गया उतनी देर तक फिल्म देखने का। हेलो। हाँ जी प्रतुल जी। हाँ, मैं मोबाइल से जुड़ा हूँ जी। तो हो गई तो फिल्म मुझे देख लगता है ली? फिल्म अच्छा, देख फिल्म ली, देख बहुत सुंदर फिल्म थी। और अभी शैली जी भी कहीं सफर कर रही हैं, 2 मिनट के लिए वो भी आई शैली थी जी तो शायद कनेक्ट कर रही है। नहीं, उनसे भी बात हो गई, उन्होंने भी बता दिया कि हाँ भाई वो सफर कर रही हैं, इसलिए शायद उनका कनेक्शन आता जाता रहेगा। लेकिन अच्छा। हेलो। हाँ, तो मैं कुछ सवालों के जरिए दीपांशु जी से और आपसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो पहला मेरा सवाल, क्योंकि हमने आज उत्सव में भावनात्मक कहानियों को देखा, शीतल ने भी अपने एक पालतू पशु पर संस्मरण लिखा जी। और भोली नाम का हमने एक संस्मरण दीपांशु का भी देखा और बाकी बच्चों की प्रस्तुतियां भी देखी जो कहीं ना कहीं विभिन्न भावों से जुड़ी हुई लगती हैं। जी। अगर शैली जी आ जाएं तो बताइएगा। मेरा पहला सवाल तो श्रद्धा जी से ही है। जी। बच्चे के मन को बांधने में भाव प्रधान कहानियों की भूमिका अहम होती है। देखने में आता है कि जिन बच्चों को पाठ्य पुस्तकें पढ़ने में अरुचि होती है वे भी कक्षा में परिवार और समाज की उन कहानियों में रुचि लेने लगते हैं जो लोगों की खुशी और गम से जुड़ी होती हैं। बच्चे के बर्थडे में, शादी त्योहार और पास पड़ोस की चुगलियां सुनने में ये बात देखने में भी आती है। गांव के बुजुर्ग का गुजर जाना हो या मेले या पिकनिक में बच्चों की मस्ती, हमारे रोजमर्रा की दिक्कतों से जुड़ी कहानियों में बच्चा पूरा ध्यान देता है। आप इसे कैसे देखते हैं? प्रतुल जी, आपकी जो कहानी है ना वो 2 भाग में बटी है। पहली तो ये है कि ये भावनात्मक कहानियां बच्चों को कैसे प्रभावित करती हैं और कितना प्रभावित करती हैं। अगर हम इस बात को देखें तो भावना से जो भी चीज जुड़ी होगी, एक छोटा सा बच्चा होगा वो भी अपने माँ पिता, अपने भाई, उसके आसपास रहने वाले लोगों से भावना से जुड़ा होता है और वो धीमे धीमे संबंध प्रगाढ़ होते हैं। और अगर ये संबंध जब हम पढ़ने लगते हैं, बड़े हो जाते हैं, समझने लगते हैं, सुनने लगते हैं, ऐसे में जब वो कहानी का रूप धारण करके आते हैं तो वो मन में बिल्कुल गहरे बैठ जाते हैं। हम सबको पता है कि हम जब पिक्चर देखने जा रहे हैं या कहानी पढ़ रहे हैं, उस कहानी का जो पात्र है वो काल्पनिक है। उसके बावजूद भी उसके मरने पर, उसके हंसने पर, उसके रोने पर, उसके गाने पर, उसकी संवेदनाओं और भावनाओं में हम रोते हैं, गाते हैं, हंसते हैं, सब जानते हैं झूठ है उसके बावजूद भी। वो इसलिए कि वो हमारी भावना पर सीधा जो है प्रभाव डालते हैं। तो जो भी चीज भावना से जुड़ी होगी, जैसे अभी हमने शैली जी की कहानी देखी, इसमें भी देखिए छोटी सी बात को कितने भावनात्मक स्तर से उन्होंने उठाया और बता दिया कि हम दुनिया को जिस नजरिए से देखेंगे, दुनिया भी हमारे आसपास वैसी ही बनती चली जाएगी। तो एक बात तो ये हुआ कि भावनात्मक कहानियां हमें छूती ही नहीं है, हमें अपने आगोश में बांध लेती हैं और उतनी देर तक हम उस भावना में बंधे रहते हैं। उसके बाद फिर हम बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं और निकलते हैं, हटते हैं, पर भावनात्मक कहानियां हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डालती। अब दूसरी बात, जो बच्चे पढ़ने लिखने में भी अच्छे नहीं होते हैं या उनकी किताबों में मन नहीं लगता है, वे भी बच्चे जो है कहानियों से जुड़ते हैं और अलग तरह के परिवेश में भी जुड़ जाते हैं। जैसा कि आपने कहा कि चुगली करना भी और मौज मस्ती करना भी, मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति को एक दूसरे की चुगली करना अच्छा लगता है, क्योंकि भगवान ने हमें बुराइयों के साथ पैदा किया है। उन बुराइयों में ये भी बुराइयां हैं जो हमारे कान को अच्छी लगती, लेकिन हम संस्कारों के द्वारा बच्चों को बताते हैं कि बेटा किसी की बुराई नहीं करते हैं, गलत नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, वरना सामान उठा लेना,
किसी का कुछ उठा के ले लेना, ये या हम दूसरे को देख करके हमारे अंदर ईर्ष्या के भाव आए, ये सब कुछ हमें अच्छा लगता है। तो इसलिए अगर वो हमारे आसपास कहीं हो रहा होता है तो हमें अच्छा लगता है। हाँ, हम बच्चों को ज्यादा इसलिए अच्छा लगता है कि बच्चों को पता नहीं होता कि उसमें वो कितना डूबेंगे तो उनको कितना उससे नुकसान होगा। हमें पता होता है इसलिए हम वहां से निकल आते हैं, और जो लोग नहीं निकल पाते हैं उन लोगों को इससे बड़ी तकलीफ होती है। तो ये 2 बातें हैं, और कहानियां इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ये मेरा कहना है। बहुत सुंदर, धन्यवाद। ये और किसकी शैली आवाज जी है? जुड़ी हुई है। अच्छा, शैली जी की आवाज, उनके उनके उससे आवाज आ रही है। एक मिनट। हाँ, शैली जी जुड़ी हुई है, मैं उनसे एक सवाल किए लेता हूँ। और तो क्योंकि वो सफर में है जी, कोई बच्चा एक पूरे दिन में सीखने को लेकर जो जो भाव व्यक्त करता है, कभी वो चिड़चिड़ाता है, हंसता है, रोता है, कभी झल्ला जाता है, तो अच्छे बुरे दोनों ही भाव होते हैं पूरे दिन में। लेकिन इन अच्छे बुरे सभी भावों में उसका किस भाव के प्रति खिंचाव अधिक रहता है? शैली जी। मुझे शैली दिख नहीं रही है। शैली गोला नाम से हैं। नहीं, मुझे तो नहीं दिख रही। जी, शैली जी है। शैली जी म्यूट है, अनम्यूट कीजिए शैली जी। शैली जी आप जवाब दे पाएंगे? सफर में हैं? हाँ हाँ शैली जी, मेरा सवाल कि कोई बच्चा पूरे दिन में तरह तरह के भावों को जीता है, अच्छे बुरे दोनों होते हैं, लेकिन अच्छे बुरे सभी भावों में उसका किस भाव के प्रति खिंचाव अधिक रहता है? शैली जी की आवाज नहीं आ रही है। आप थोड़ा माइक को पास में लेकर आए शैली। हाँ शैली जी, माइक को जरा पास में रखें। शैली जी बोल पाएंगे? हाँ शैली जी बोलें। शैली, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो। हाँ, you are better. अभी बेटर है? हेलो। Yeah. ओके सर, मैं ये बोल रही थी कि अभी इमोशंस को जानने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में इमोशंस होते क्या है, हमारी लाइफ में उनका कितना बड़ा रोल प्ले होता है। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, अपने आसपास मम्मी पापा भाई बहन बहुत सारे लोगों को वो एक्सपीरियंस करता है। भाई बहन और मम्मी पापा से उनकी जो एक्सपीरियंस जो वो पास से लेकर आ चुके हैं, बच्चे के सामने भी हम लोग वही चीजें रिप्रेजेंट करते हैं। मम्मी पापा लड़ रहे हैं तो वहां से उसको एक नेगेटिव भाव मिला, नेगेटिव इमोशन मिला। भाई बहनों का जो होगा एक्सपीरियंस वो बच्चे के सामने आएगा। तो जिस तरीके से बच्चा देखेगा, जिस माहौल में बड़ा होगा, वैसे ही इमोशंस इरेस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशन और कंडीशन, इट डजंट मैटर कि उसको क्या मिल रहा है, बट जो मिल रहा है वो सिर्फ वही दे रहा है और आगे लाइफ में आगे लेकर जाएगा। जैसे सर आपने बोला कि कौन से आप ज्यादा सीखते हैं जी, और चाइल्ड एनवायरनमेंट में आप उसको कैसा दे रहे हैं। अगर आप उसको स्टार्टिंग से ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे रहे हैं, जॉयफुल दे रहे हैं, मोटिवेटेड एनवायरनमेंट दे रहे हैं, तो उसके अंदर वही भाव उत्पन्न होंगे स्टार्टिंग से। और अगर आपने उसको नेगेटिव एक्सपीरियंस किए हैं तो वो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस के साथ में बड़ा तो पेरेंट्स वो क्या चाह रहे हैं आपके बच्चे, कैसे इमोशन उसके अंदर डालना है। आई होप इट्स लिटिल क्लियर। आवाज धीमी हो जाती है जी। आपने इन्होंने ये कहा है कि हाँ, शैली आपने शायद ये कहा है कि हम जैसा एनवायरनमेंट देंगे उसी एनवायरनमेंट के हिसाब से बच्चा जो है उसके इमोशन डेवलप होंगे। अगर हम लड़ने वाला
हाँ, अगर हम ऐसा जो है माहौल देंगे जिसमें बच्चा लड़ाई झगड़ा देख रहा है तो डेफिनेटली वो नेगेटिव होगा। अगर हम उसको सकारात्मक सोच वाला माहौल देंगे तो देन ही विल डेवलप पॉजिटिव थॉट। जी। तो हम और बात करते हैं, एक दीपांशु से सवाल कर लेते हैं, इनकी कनेक्टिविटी बेहतर है। तो दीपांशु, हाँ, आप क्योंकि एक अच्छे डांसर भी हैं और तो अभिनय द्वारा रस निष्पादन करने में आप कुशल हैं। रस निष्पत्ति में भावों की भूमिका पर मेरा सवाल है। वैसे तो बहुत कम बच्चों की रुचि इस शास्त्रीय सवाल में होगी, फिर भी आप छोटी सी आयु से ही कला की साधना में रमे, सभी विधाओं में श्रेष्ठ रचनाएं भी कर रहे हैं और कला की उपासना भी। तो सवाल है, कोई एक सामान्य बच्चा या कहें अधिकतम बच्चे किस भाव वाली कहानियों को अधिक तल्लीनता से पढ़ते हैं या सुनते हैं? प्रतुल जी, आपके प्रश्न के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे माफी चाहूंगा, मेरे यहाँ बारिश शुरू हो गई है तो वीडियो ऑन करने पर मुझे संदेह हो रहा है कि मैं कोई बात जुड़ नहीं जी, सकूंगा। तो हाँ, आपके प्रश्न के लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ। वैसे मैं अधिकतर छंदबद्ध रचनाएं लिखता हूँ और बहुत ही गिनी चुनी कहानियां लिख पाया हूँ अब तक, पर चूंकि आपने प्रश्न पूछ लिया है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर बच्चा अलग होता है। पर अधिकतम या सामान्य स्थिति की हम बात करें तो जब बच्चा छोटा होता है तो फिक्शन कहानियां ज्यादा भाती हैं, क्योंकि मन चंचल है, गतिशील है और उस उम्र में मन पर नियंत्रण बिल्कुल शून्य होता है। इस कारण भाव से अधिक रस कहानी का लिया जाता है और वहां भावना पीछे रह जाती है पर किरदार आगे निकल जाते हैं। पर धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, किशोर अवस्था की अगर हम बात करें, तब हर बच्चा अपनी समझ से, अपनी परिपक्वता से, अपनी मैच्योरिटी से पुस्तक या कहानी का चयन करते हैं। वही बच्चा जो पहले फिक्शन के पीछे भाग रहा था, अब वो यथार्थवादी कहानियों में रुचि दिखाते हैं। और खास बात यह है कि उन कहानियों में किरदार कहीं खो जाते हैं पर भाव और भावना की पुरजोर अभिव्यक्ति होती है, पाठक तक सीधा भावना पहुंचाई जाती है। तो बालक किस भाव की कहानी पढ़ना चाहेंगे, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए बालक की परिभाषा निर्धारित करना जरूरी है, उम्र के अनुसार वर्गीकृत करना जरूरी है। कहानियों में भावना जोड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि आपने अपने प्रश्न में तल्लीन शब्द का प्रयोग किया। और तल्लीन कोई व्यक्ति तभी हो सकता है जब वो भाव विभोर हो, मतलब तल्लीन होने से पहले आपको भाव विभोर होना ही पड़ेगा। तो मैं व्यक्तिगत तौर से ये कहना चाहूंगा कि मनोरंजन की सीमाएं यदि हम साहित्य में खींच दें, मनोरंजन को उसकी सीमा दिखा दें और कहानियों में भावना जोड़ने का प्रयास करें, तो ये बाल साहित्य की एक उत्कृष्ट धारा के रूप में स्थापित होगा। दीपांशु, जो है मनोरंजन की तो कोई सीमा नहीं होती, वो अपार होती है। उसको सीमा से बांधना नहीं जरूरी है, उसको छोड़ देना जरूरी है। सीमा में कैसे बांध सकते हैं? मैम, जैसे कि आपने कहा कि कार्टून्स का प्रयोग किया जा रहा है, मैं यहाँ पर केवल छोटे बच्चों की कहानियों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वहां पर मैम भावना कहीं पीछे छूट जाती है, वहां पर हम संस्कारों को नहीं दे पाते मैम। ये शुरू से ही ये छूट शुरू से ही मिलेगी, क्योंकि जब मैं कहानी का कार्यक्रम करती हूँ, खट्टी मीठी बोलियां, तो उसमें एक 4 साल की लड़की आती है और ऐसे कई बच्चे आते हैं जो ऐसी क्लिष्ट कहानियां लेकर के आते हैं, और जितनी भी कहानियां बच्चे सुनाते हैं वो छोटी सी लड़की ऐसे हाथ उठाती है और जब पूछो क्या बात है बेटा, ये कहानी तो मैंने सुनी, इसमें मुझे बड़ा मजा आता था। तो कहानी जो है छोड़ देनी चाहिए, हर तरह की कहानी होनी चाहिए और छोड़ देना चाहिए कहानी सुनने, जानने, पढ़ने वाले के ऊपर। और रही बात रस निष्पादन की, तो बिना रस के कहानी तो नीरस हो जाएगी, फिर उसे कोई नहीं पढ़ेगा, कोई भी व्यक्ति ऐसी कहानी नहीं पढ़ना चाहेगा। जब तक कहानी में या कविता में भाव नहीं होगा, वो बिल्कुल जो है शून्य हो जाएगी। बिल्कुल मैम, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो मैं अपनी एक बात कहता हूँ और श्रद्धा जी उसका जवाब देंगी। तो क्योंकि बच्चों को बांध लेने का हुनर बच्चों के साथ काम करने वालों को आ ही जाता है। जी। बच्चे किन कहानियों को पूरी तन्मयता से सुनते हैं, किसी के दुख में दुखी होकर रो देते हैं, कई बार ऐसा भी देखने में आता है। क्या ऐसा देखने में आपको आता है? मुझे एक दो घटनाएं मैं बताता हूँ कि और फिर वो भाव से जुड़ती हैं, फिर आप बताइएगा। कि एक कहानी मैंने पढ़ी थी, तो वो वासु का जंगल, तो उसमें बच्चा ड्राइंग करता है
दीवार पर शेर जंगल बनाता है, शेर बनाता है, दांत बनाता है उसके बड़े बड़े और पंजे बनाता है, खुद डर जाता है। तो उसके वो दांत मिटाता है, पंजे मिटाता है और ऐसा शेर बनाता है जिसके पंजे गायब हैं और दांत गायब हैं। तो वो खुद भयभीत हो जाता है। वो मतलब भाव की दृष्टि से वो क्या चाहता है, तो हम समझ सकते हैं कि वो हिंसा नहीं चाहता, मारकाट नहीं चाहता। और एक मैं अपनी बेटी का यहाँ सवाल रखता हूँ कि जब उसको शेर और खरगोश की कहानी सुनाई, तो जब शेर द्वारा खरगोश को खा लेने की बात बताई, तो उसका पहला सवाल था जब शुरू-शुरू में वो कहानी सुन रही थी, क्या वो रोटी है? क्या वो लड्डू है? हैं? तो मैं चौंक गया कि इसको खाने वाली चीज़ें वही पता है, रोटी, लड्डू। शेर को क्यों खिला दिया आपने खरगोश को? तो भाव से कहीं न कहीं बच्चा जुड़ता हुआ चलता है, जब वो कहानी शुरू करता है। और ये सही बात है, वो माहौल उसको वो संस्कार देता है, वो सारी चीज़ें उसकी सीख प्रक्रिया में होती हैं। आप इसको कैसे देखते हैं सदा जी? देखिए, ऐसा है प्रतुल जी कि जो आपने अभी अपनी बिटिया की बात बताई, उस बात को लेके मैं बताऊँ, अब जो है ज़माना बड़ा तेज़ी से बदल रहा है। हम बच्चों को जितना बुद्धू समझते थे, बच्चे हमसे 4 गुना ज़्यादा समझदार थे और हैं। ये हमारी मूर्खता थी कि हम बच्चे को समझते थे बच्चा बुद्धू है, पर उसकी समझ में नहीं आ रहा है, उसको हम झूठ बोल करके थोड़ी देर के लिए डराते थे। आप ये देखिए, एक छोटा-सा बच्चा होता है, एकदम छोटा-सा बच्चा, वो तब तक रोता है जब तक उसको उठा नहीं लिया जाता है। वो हमारी साइकोलॉजी को समझता है और हमारे मनोविज्ञान को उस सीमा तक पहुँचा देता है रोते-रोते कि हम दौड़ के जाके उठा लेते हैं, क्योंकि उसको पता है कि हम इतने दूर तक एक्सप्लॉइट कर लेते हैं। अगर उसी घर में उसके दादी-दादा, नानी-नाना आ जाते हैं, उसको ज़्यादा समय देते हैं, तो वो उनकी तरफ जैसे ही वो आएँगे, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने हाव-भाव फैलाना शुरू कर देता है। तो ये एक बात रही कि बच्चा तो बहुत समझदार है। अब बच्चे की समझदारी बदल गई है। देखिए, अभी हम कल-परसों एक कोई चर्चा सुन रहे थे जिसमें ये बात हो रही थी कि आज का बच्चा जब होली खेलता है, तो वो गन से खेलता है और हम जो है उसको मारी पिचकारी, भीगी साड़ी दिखा रहे हैं। साड़ी तो पहनी हुई स्त्री अब देखना ही दुर्लभ हुई जा रही है। वो सिर्फ जो साड़ी पहनी हुई स्त्री, तो अब हमको समय के हिसाब से बदलना पड़ेगा। जो बच्चा जितनी तेजी से बदल रहा है, हमें उतनी तेजी से कहानियों का रुख भी बदलना पड़ेगा। रिद्धि बार-बार हाथ उठा रही है, ये हाथ उठा रही है या थम्स अप दिखा रही है, मैं देख नहीं, हाँ, थम्स अप। वो मेरी बात से सहमत हो रही है कि हाँ, बच्चे के रुझान के हिसाब से हमें बदलना पड़ेगा। अब आपकी बेटी ने कहा वो कोई रोटी है, मैं आपको बताऊँ, हमने कितने सालों तक पढ़ा है कि कौवा आया, उसने थोड़ा पानी देखा मटके में, उसमें पत्थर डाला और पानी पिया, पानी ऊपर आया, पिया। एक बच्ची है, वो कहती है नहीं, कहानी ये नहीं है। वो कौवा आया, रेलिंग पे बैठा, उसको बड़ी प्यास लगी थी और उसने इधर-उधर देखा और टैप के ऊपर वो जाकर कूदने लगा, टैप में से 2 बूंद पानी टपका और पिया उड़ गया। तो उसकी मम्मी ने कहा, "ये कहानी थोड़ी ना है।" तो कहती है, "क क्या सारी ज़िंदगी कौवा मूर्ख ही रहेगा, वो गंदा ही पानी पिएगा?" तो अब आप ये देखिए, बच्चा बदल गया, उसके अंदर तार्किक क्षमता बहुत तेजी से विकसित हो रही है। तो कहानीकार को भी अपनी कहानी में उसकी तार्किकता को वो कहते हैं ना, उसका पेट भर जाए। जैसे हमको कोई खाने में तृप्ति मिल जाए, तो वैसे ही उसकी इच्छा को, उसकी सोच को जब तृप्ति मिलने लगेगी, तब बच्चा खुश हो जाएगा। अच्छा, अब जैसे दीपांशु ने कहा कि बच्चा जो छोटा होता है, वो जो है फैंटेसी कहानी बहुत पसंद करता है, फिक्शन की कहानी बहुत पसंद करता है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बच्चा जो है ना, हर उम्र में फैंटेसी, हम लोग भी फैंटेसी को बहुत पसंद करते हैं। और रही बात सत्यता की, तो सत्यता वाली कहानी, जैसे मैं बहुत सारी सीरियल आते हैं, कहानी आते हैं, तो मेरे बच्चे बोलते हैं, "मम्मी वो देखा आपने?" तो मैं कहती हूँ, "उसमें मारपीट तो नहीं है?" मुझे मालूम है कि वो मारपीट झूठी है। लेकिन मैं नहीं देखना चाहती। तो हर व्यक्ति अच्छा, उसको देख के आनंद आता है। तो हर व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार कहानियों को पसंद करता है। और रही बात डराने वाली, तो मैं भी वो जो बच्चा उसको जो सारी चीज़ें वासु मिटा दे रहा है और जो है बिल्कुल वो उसका जो शेर है, बिल्ली वाला शेर हो गया है, तो मुझे भी वो बिल्ली वाला शेर पसंद आएगा। अगर मैं कभी यूट्यूब में कहीं कुछ देखती हूँ, कोई जानवर किसी को मारने के लिए जा रहा है, तो मैं वहाँ से अलग हट जाती हूँ, उसको आगे बढ़ा देती हूँ, मुझे नहीं देखना होता है। तो लेकिन उस तरह के देखने वाले लोग हैं,
ऐसा नहीं हम कह सकते कि इस तरह की चीजें लोग नहीं देखते हैं। तो हर तरह की चीजें हैं और लिखनी चाहिए। व्यक्ति, अब हम टूथपेस्ट लेने जाएं, हमें एक ही ब्रांड मिले तो फिर हमारी मजबूरी है। अगर 50 जी। तरह का मिलेगा तो हम अपनी अपनी रुचि के अनुसार लेते रहेंगे। जी, बहुत सुंदर। और इन कहानियों को जो कुछ परफॉर्म करवाया सुनीता जी ने, हम उनका वो भी चाहेंगे कि उनका क्या ऐसा अनुभव रहा सुनीता जी। और समाप्त करने से पहले हम आपका पूरा अनुभव चाहेंगे कि इस कथा सत्र में जो बच्चों की प्रस्तुतियां करवाई, आपका क्या अनुभव रहा। और तो पहले दीपांशु सुनीता ने, जी बोल रही हैं, दीपांशु सुनीता बोल जी, रहे हैं, सुनीता जी। दीपांशु, हाँ, दीपांशु ने तो अच्छी बात कही कि भाव विभोर हुए बिना कहानी आनंद नहीं देती। नहीं देगी कोई भी कहानी। रस की अनुभूति तो बातों में भी होनी चाहिए। सुनीता जी, अपना हाँ अनुभव जी, साझा करें। हाँ जी सर, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों के संग मुझे कार्यक्रम करवा के बहुत मजा आया और बच्चों ने भी बहुत इसमें खूब जोश दिखा के इसमें हिस्सा लिया और बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कब हमारी बारी आएगी और हम कब इस एक्ट को दिखाएंगे। तो सुनीता जी, बहुत मजा यही आया। बचपन है, यही बचपन है कि बारी का बिल्कुल मैम। इंतजार करना। बिल्कुल मैम। धन्यवाद और सर, आपके माध्यम से हमें एक मौका मिला। बच्चे चतुर बहुत जी, बोर हो गए थे, मैं एक स्कूल बात जाना बोलूं, नहीं था। मैं एक बात बोलूं, जितना हाँ जी। सुनीता जी के बच्चों ने हाँ जी। जितना उत्साह दिखाया, वो इसलिए दिखाया कि उतनी ही उत्साही सुनीता जी भी है। इन्होंने अपना देखिए, एक भिखारी अगर होगा या एक कोई व्यक्ति, एक मिनट अनुषा जी, अगर मैं हूँ, मेरे पास अगर 2 रुपए होंगे तो मैं आपको 5 रुपए नहीं दे सकती। अगर मेरे पास 5 रुपए होंगे तो मैं आपको 5 ही रुपए दूंगी। तो ये वैसे सच ही है। इतनी अधिक ऊर्जा जो है इनके अंदर है, तो इन्होंने सारी ऊर्जा बच्चों में भर दी है। क्या बात है मैम, आपने सुनीता सब जी और पहचाना। उनकी सहयोगी निधि जी ने ये हाँ जी। भूमिका निभाई है, दोनों का बहुत बहुत आभार। यस सर। अनुषा की तरफ से उयुनुद्दीन कुछ हैंड रेज कर रहे हैं, वो क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, बताएं उयुनुद्दीन। प्रस्तुत करना चाह रहे हैं जो हमने आपके कथा उत्सव की जितनी भी कहानी सुनी है, इसमें हर चीज में रुचि आई है, अलग अलग है, भाव से रिलेटेड या किसी चीज से भी रिलेटेड है। बात में रिएक्शन के थ्रू जितनी भी कहानी है या नॉन रिएक्शन के थ्रू कितनी भी कहानी है, इसमें सही अच्छा लगा, रुचि आई है। अरे और वाह। आप मैम ने जो बताया कि आज है बच्चे वगैरह या उनका भी दिमाग पेरेंट्स समझते हैं तो थोड़ा वैसे भी जी दिमाग बात तेज है। बहुत बहुत धन्यवाद उयुनुद्दीन और दीपांशु। इस कथा उत्सव के छठे समारोह का हम यहाँ समापन करते हैं और गीता जी, हम विदा लेते हैं और एक और समारोह कल है, संभव हो तो उससे भी जुड़िएगा। हम यहाँ कथा समारोह का समापन करते हैं। नमस्ते। 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 ओके, थैंक यू कदम जी।